राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय के अंतर्गत नव्य व्याकरण के प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु आज अव्ययी भाव समास प्रकरण के बाद तत्पुरुष समास का आज अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम तत्पुरुष समास ये जो है इसका थोड़ा सा परिचय देना अनिवार्य होता है, इसलिए इसमें दिया है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, यानी तत्पुरुष समास में प्रायः अंतिम पद प्रधान होता है तथा समासांत के लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। उसके बाद में तत्पुरुष के ये 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और ये जो षष्ठी तत्पुरुष के बाद में एक नए तत्पुरुष भी लिया जाता है। तो सबसे पहले द्वितीया पुरुष का उदाहरण के रूप में देते हैं। कृष्णं श्रितः, कृष्ण श्रितः, प्रलयं गतः, प्रलय गतः, दुःखातीतः, जीवनं प्राप्तः, जीवन प्राप्तः। अब तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण हैं हरिणा त्रातः, हरित्रातः, वाचा कलहः, वाक्कलहः, पित्रा सदृशः, पितृसदृशः, आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण राष्ट्राय हितम, राष्ट्रहितम, धनाय लोभः, धन लोभः, भूताय हितम, भूतहितम, ज्ञानाय तपः, ज्ञान तपः। अब इसके बाद पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण चौराद भयम, चोर भयम, ग्रामात् आगतः, ग्राम आगतः, रोगात् मुक्तः, रोग मुक्तः, धर्माद् भ्रष्टः, धर्म भ्रष्टः। अब षष्ठी तत्पुरुष के राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, देवस्य पूजा, देव पूजा, सुखात् भोगः, सुख भोगः, गवां शाला, गौशाला। अब सप्तमी तत्पुरुष का दाने श्रेष्ठः, दान श्रेष्ठः, धर्मे मतिः, धर्ममतिः, कार्ये कुशलः, कार्य कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः। अब इसी के अंतर्गत एक नए तत्पुरुष आता है। तो जिस समास के आदि में निषेधवाचक न होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा न अश्वः, अनश्वः, न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः, न गजः, अगजः, न सत्यम, असत्यम। उसके बाद में एक अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो जिस समास में विभक्ति का लुक नहीं होता है, जिस समास में विभक्ति का लुक नहीं होता है उसे अलुक समास तत्पुरुष कहते हैं। यथा देवानां प्रियः, युद्धे स्थिरः, युधिष्ठिरः, पश्यतो अहरः, अन्ते वासी। यही तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद ही दिगु भी माना जाता है। तो अब यहाँ पर तत्पुरुष समास प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले दिया हुआ है तत्पुरुषः सूत्र है। दूसरा अध्याय पहला पद और 22 नंबर का सूत्र कहते हैं अधिकारोयम प्राक बहुव्रीहे, यानी बहुव्रीहि समास से पूर्व तत्पुरुष का अधिकार होता है। तो तत्पुरुष के समास विधायक सूत्रों के समास करने पर उसी सूत्र समास की तत्पुरुष संज्ञा भी होती हैं। यह अधिकार सूत्र इसी का बोधक हैं।
जिस समास में समस्त पद का अंतिम खंड प्रधान हो और सभी खंड संबोधन तथा प्रथमा को छोड़कर अन्य किसी भी कारक विभक्ति का परस्पर संबंध हो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शोकाकुलः, मधुरमिश्रः आदि। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र दिया है दिगुश्च। दिगुः अपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, यानी दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। दिगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना चाहिए जो दिया हुआ जो है, जो दिगु जो है दिगुश्च दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्। इदं सूत्रम त्यक्तुम संख्यम संख्यापूर्णं दिगुश्च इति पठित्वा चकार बलेन संज्ञाद्वय समावेशस्य सुवचत्वात्, यानी इसका अर्थ ये हुआ जो तत्पुरुष का भेद जो है कर्मधारय हैं। तो जिस तत्पुरुष समास में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय के समानाधिकरण विशेष विशेषण भावापन्न का बोध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद अर्थ प्रधान रहता है, जैसे दीर्घाकारः, घनश्यामः आदि। उसके बाद में इसी के अधीन आते हैं मध्यम पदलोपश्च, मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पदों के संबंध व्यक्त करने वाले शब्द लुप्त रहे, अदृश्य रहे, वह समास मध्यम पदलोपी समास कहलाता है। जैसे पर्ण निर्मिता शाला, पर्णशाला, शाकप्रियः पार्थिवः, शाक पार्थिवः आदि। अब यहाँ पर ये जो दिगुश्च दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, यानी समास में समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होने से वह समास दिगु समास कहलाता है। दिगु अपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, ये भी तत्पुरुष संज्ञक ही कहलाते हैं। लेकिन यह अधिकतर समाहार अर्थ में और एक वचनांत नपुंसक लिंग होता है। इसके बहुत से समस्त पद अनियमित रूप से बनते हैं, जैसे त्रिलोकी, पंचगवम आदि। अब जो ये कहा है इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, यानी वस्तुतः दिगुश्च सूत्र की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि संख्या पूर्वो दिगु सूत्र से चकार मात्र का ग्रहण कर उसी से दिगु संज्ञक और चकारा तत्पुरुष संज्ञा भी हो सकती थी। दिगु समास की तत्पुरुष संज्ञा होने से राजा सखीभ्य टच सूत्र से पंचराजम में समासान टच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त, द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नय। द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नय द्वितीयांतं श्रितादि प्रकृतिकै सुबन्तै सहवा समस्यते स तत्पुरुषः, यानी द्वितीयांत, द्वितीया विभक्ति हो अंत में जिसके, तो द्वितीया विभक्ति हो गया अम, औट, सस, ये जिस शब्द के अंत में हैं, तो ऐसे श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है
जो कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, तो कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्ण आश्रित सु इति अलौकिक विग्रहे द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नै इति सूत्रेण तत्पुरुष समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः इति समासशास्त्र घटक प्रथमांत पद निर्दिष्ट कृष्ण इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टं समासो उपसर्जनम् इति उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति तस्य पूर्वप्रयोगे समुदायात् एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये तस्य सस्जुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति कृष्णश्रितः इति रूपं भवति। अनेन प्रकारेण दुःखम् अतीतः दुःखातीतः भवति। गम्यादीनामुपसंख्यानं गम्यादि का भी द्वितीयांत सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से। गम्यादि का द्वितीयांत सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से। उदाहरण के रूप में ग्रामम गमी, ग्राम गमी, ग्रामम गमी इति लौकिक विग्रहे ग्रामम गमी इति लौकिक विग्रहे अत्र गम्यादीनामुपसंख्यानम् इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु इति सूत्रेण सुपीलुकी स्वादिकार्यं कृत्वा ग्रामगमी इति रूपं सिद्धम्। अन्नं बुभुक्षुः स्वयं कतेन द्वितीया इति न संबध्यते, यानी कता प्रत्यांत सुबंत के साथ स्वयं अव्यय का समास होता है, स्वयं अव्यय का समास होता है। इसके बाद कहा गया है अयोग्यत्वात् स्वयं कृतस्य अपत्यम स्वयं कृतिः स्वयं कृतस्य अपत्यम स्वयं कृतिः खट्वा छेपे खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयांतं कतांत प्रकृतिकेन सुबंतेन समस्यते निंदायाम। तो खट्वा छेपे यानी निंदा अर्थगम्यमान होने पर द्वितीयांत खट्वा शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। यह समास नित्य है, क्योंकि खट्वारूढ़ो जालमः यानी अविवेकी यहाँ समास होने पर ही वाक्य में निंदा गम्यमान है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया है खट्वारूढ़ो जालमः इति शेषः आत्मा असमक्षीयकारी खट्वा आरूढ़ सु इति अलौकिक विग्रहे खट्वा छेपे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी। तदनन्तरं समासत्वात् समुदायात् एक देश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते
उक्तम रूपम सिद्धम। तो यहाँ पे खट्वारूढ़ो जालमः नित्य समासः अयम, ये भी नित्य समास हैं। नहीं वाक्येन निंदा गम्यते, वाक्य में निंदा गम्यमान नहीं हो रहे हैं। अब अग्रिम सूत्र है सामी। सामी, तो यहाँ पर सामी अर्थवाची अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। सामी अर्थवाची अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है सामी कृतम, सामी कृतम, और काला कतेन इत्येव अनत्यंतर भावार्थम वचनम मास प्रमितः प्रतिपच्चंद्रः, मासेन प्रमितः मास प्रमितः प्रतिपच्चंद्रः मासम परिक्षेप्तुम आरब्धवान इत्यर्थः। अत्यंत संयोगे, अत्यंत का यहाँ पे दिया हुआ है लगातार, अत्यंत का अर्थ हो जाता है लगातार। तो काला इत्येव अक्तांतार्थम वचनम, अक्तांतार्थ वचन के रूप में यहाँ पर दिया है। तो कालवाची द्वितीयांत का अक्तांत सुबंत के साथ समास होता है, समास होता है। उदाहरण के रूप में मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम असुख सु इति अलौकिक विग्रहे कृतद्धित अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु इति सूत्रेण सुपि लुकि एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन क्लीबत्व विवक्षायां सुवस्थाने अमादेशे अमी पूर्व इति सूत्रेण पूर्वरूपे च कृते उक्तम रूपम सिद्धम भवति। तदनन्तरं तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीयांत का जो अर्थ उससे कृत यानी संपन्न जो गुण रूप अर्थवा तदवाचक जो गुणार्थक शब्द उनके साथ तृतीयांत का समास होता है, तृतीयांत का समास होता है। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है संकुलया खंडः, संकुला खंडः, संकुलया खंडः, संकुला खंडः, संकुलया खंडः यानी संकुलाटा अखंडसु इति अलौकिक विग्रहे। और तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि संकुला खंड इत्यत्र एकदेश विकृतमनन्यवत् पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते संकुलाखंडः इत्यं रूपं सिद्धं भवति। धान्यार्थः, धान्येन अर्थः इति लौकिक विग्रहे धान्यटा अर्थसु इति अलौकिक विग्रहे। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपि लुकि। तदनन्तरम् अकसवर्णे दीर्घ इति सवर्ण दीर्घे धान्यार्थ इत्यत्र एकदेश विकृतमनन्यवत् इति पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एकवचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते धान्यार्थः इति रूपं सिद्धम्। अग्रिम सूत्र पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे तृतीयांतम एतैः प्रागवत्। पूर्व
सदृश, सम, उनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण, इन सुबंतों का तृतीयांत के साथ समास होता है। तृतीयांत के साथ समास होता है। तमास पूर्वः इदम उदाहरणम मास पूर्वः मासेन पूर्वः मासेन पूर्वः इति लौकिक विग्रहे मासटा अपूर्वसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति सूत्रेण समासे समातत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी तमास पूर्व इत्यत्र एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंधलोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते मास पूर्वः इति सिद्धम्। मातृसदृशः मात्रासदृशः इति लौकिक विग्रहे मातृटा सदृशु इति अलौकिक विग्रहे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे समासे प्रातिपदिक संज्ञायां सुपी लुकी स्वादिकार्यं कृत्वा मातृसदृशः इति रूपं सिद्धं। पितृसमः उनार्थे मासोनं कार्तापनं मास विकलहं वाक्कलहः आचार निपुणः आचारेण निपुणः आचार निपुणः आचार हेतुक नैपुण्य वानित्यर्थः अत्र आचारटा निपुंसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति समासे कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी इति सूत्रेण सुपी लुकी सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते उक्तं रूपं सिद्धम्। तदनन्तरं सिद्धे स्यात् गुडमिश्रः गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः अत्र पूर्वसदृश इति समासे प्रातिपदिक संज्ञायां सुपी लुकी कथासत्वात् समुदायात् सौ ऋत्वे विसर्गे च कृते गुड मिश्रः इति रूपं सिद्धम्। गुड सम्मिश्रा गुडेन सम्मिश्रा गुड सम्मिश्रा दाता इति शेषः। अत्र पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस लक्षणे इति समासे सुपी लुकी स्वादिकार्ये कृते सति उक्तं रूपं सिद्धं। ननु अत्र कर्म समासः सुबंत विशेषणत्वेपि समास प्रत्याविधौ तदंत विधि प्रतिषेधात् सूत्रस्थ इति भावः। सुबंत विवेक्षणत्वेपि समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि प्रतिषेधात् सूत्रस्थ यत् ग्रहणेन सम्मिश्र ग्रहणं न स्यात् इति चेन्न मिश्रं चानुपसर्ग संबंधौ इति सूत्रस्थ अनुसर्ग ग्रहणे मिश्र ग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणमिति ज्ञापनस्य जागरूकत्वात् भवति। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते कर्तृकरणे कृताबहुलं कर्तरीकरणे च तृतीया सुबंतेन बहुलं प्रागवत यानी कर्ता और करण अर्थ में तृतीया तो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। बहुलम प्रागवत यानी बहुल प्रकार से। बहुल क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल्कम भवन्ति
अनेन प्रकारेण हरिणा त्रातः हरित्रातः नखैर्भिन्नः नखभिन्नः कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम् इत्यलं भवति।